महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन का सेंटर पॉइंट है राजधानी दिल्ली। यहां पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करने वाले हैं। इधर कांग्रेस के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इस मार्च से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या राहुल गांधी कहेंगे, इस पर नजर टिकी हुई है। केंद्र ने इस प्रदर्शन के लिए बड़ी तैयारी की है और दिल्ली पुलिस ने देखिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी थी कि पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है, सिर्फ इजाजत है तो जंतर मंतर पर इसके इतर अगर धारा 144 का उल्लंघन किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल संसद का मानसून सत्र जारी है, ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन की खासतौर पर लुटियन जोन में इजाजत नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है, चाहे वो कांग्रेस दफ्तर हो, उसके अलावा राष्ट्रपति आवास हो, विजय चौक हो और प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शन की तैयारी। उससे पहले बहुत दिलचस्प है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 9:30 बजे का वक्त है। राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे और वो क्या कहते हैं वहां पर, क्योंकि उनको कल भी सुना था जब वो संसद भवन जा रहे थे, ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की, महंगाई को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। हालांकि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बार बार इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये तस्वीरें देखने को मिल सकती है जब कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर जबरिया प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस की कार्रवाई भी की जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती पूरे दिल्ली में कर दी गई है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ ऐसे हैं जो रात को ही पहुंच गए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर। वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके बिस्तर की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ते हुए रोकेगी। फिलहाल ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रदर्शन फिलहाल अंदर चल रहा है, नारेबाजी हम सुन सकते हैं और यहां से ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। कार्यकर्ताओं का क्या कहना है ये भी आपको सुनाएंगे। तो कांग्रेस दफ्तर में महंगाई के पोस्टर भी लगे हुए हैं। गौरव, रंजीता और प्रेरित हमारे साथ, हमारे 3 सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से मौजूद है। गौरव, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। गौरव, क्या तस्वीर है? दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि आपको इजाजत नहीं है, धारा 144 लागू है, जंतर मंतर को छोड़कर। क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल ज्योत्सना, इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो मौजूद ही हैं, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है और इस बात के लिए एहतियातन कह रही है कि 144 लागू है, आप सड़कों पर मत आएं प्रदर्शन करने के लिए, दफ्तर के अंदर चले जाएं। दूसरी तरफ आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है बड़ी संख्या में उनकी तैनाती दी गई है। देखिए डीसीपी खुद उनको जो है ब्रीफ कर रही हैं और एक लक्ष्मण रेखा जो है वो तय कर दी गई है प्रदर्शनकारियों के लिए। ये यहाँ पर बाकायदा जो है एक स्ट्रिंग लगा दी गई, रस्सी लगा दी गई, इसको पार करके कार्यकर्ता नहीं जा सकते, यानी कि कांग्रेस दफ्तर के सामने के आगे के हिस्से में नहीं जा सकते और बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है। दर्जनों की संख्या में जो है वो बसें लाई गई हैं। अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं तो इनको हिरासत में लेकर यहां से जाया जाएगा धारा 144 के उल्लंघन के लिए। और साथ ही साथ अकबर रोड पूरी तरह से बंद है, कम से कम ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है ताकि कहीं से भी प्रदर्शनकारी जो है न बाहर जाए न कांग्रेस दफ्तर की तरफ आए। और वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर पर प्रदर्शन की आप देखिए, प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं इनको दिल्ली पुलिस बार बार बाहर से अंदर जाने के लिए कह रही है ताकि उनके जो धारा 144 का उल्लंघन है। और आप देखिए पेट्रोल डीजल पर कीमतों को लेकर लगातार यहाँ पर बोलना क्या है, सब दिख रहा है, पूरे देश की जनता जानती है। जीएसटी दूध पर दही पर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये धरना, ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ है, ये खिलाफ है तानाशाही के, ये खिलाफ है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग के, जिससे कि जनता की हटाया जा रहा है। हाँ जी, महंगाई का मुद्दा जो है काफी बढ़ चुका है, संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई हो रही है। किस तरह से आज आप लोग प्रदर्शन करने वाले, क्या प्लान है डीपीसीसी का पूरा? हम पीएम हाउस घेरने का हमारा प्रोग्राम है। जब तक जीएसटी नहीं हटाई जाएगी, महंगाई खत्म नहीं करी जाएगी, हम लोग ऐसे ही सड़क पर उतरते जाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग महंगाई खत्म करके छोड़ेंगे, महंगाई खत्म करके छोड़ेंगे और पीएम हाउस का घेराव करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस दफ्तर से भी बाहर निकलने दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह की सिक्योरिटी लगा रखी है, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, उस स्थिति में सवाल यही है कि क्या प्रदर्शनकारी यहां से 1 इंच भी आगे बढ़ पाएंगे।
हालांकि राहुल गांधी जो हैं, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, तमाम बड़े नेता जो हैं वो आज इन प्रदर्शनों को लीड करने वाले हैं महंगाई इसकी के कुछ मुद्दे पर। तस्वीरें और गौरव पहले हम देख चुके हैं, जब ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जाते थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ठीक इसी तरह से प्रदर्शन करते थे। तो क्या आज ठीक वैसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? कांग्रेस दफ्तर के अंदर रंजीता हमारे साथ जुड़ी है। और रंजीता, प्रदर्शन को लेकर सेवा दल हमेशा एक अलग तस्वीर पेश करता है, आज भी भजन गाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त आप वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रही हैं, क्योंकि बाहर पुलिस प्रशासन तैयार है, अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसी तैयारी? बिल्कुल गौरव ने आपको कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर दिखाई जो कांग्रेस मुख्यालय का जो रोड है उस किनारे किस तरह से व्यवस्था की गई है, पुलिस की तैनाती किस तरह से है, ये दिखाया गया। और मैं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस मुख्यालय के अंदर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता और नेता है वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, इसीलिए रात में यही ठहरे हुए थे। यूथ कांग्रेस के नेताओं को आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं और काले रंग के टी शर्ट के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से। और सीधे तौर पर ये काला रंग जो है वो विरोध का प्रतीक है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ है मौजूद। श्रीनिवास, काले रंग के लिबास में आज आप हैं, क्या काला रंग विरोध के लिए क्या है आज की आप लोग की तैयारी? ये ब्लैक कलर है, विरोध का प्रतीक है। पूरा देश पे आज अल्लाह बोल जो किस तरीके के जो कमर तोड़ महंगाई, जो बीजेपी मेड महंगाई है, बीजेपी ने खुद ये महंगाई किया है। अपने 4 लोगों को बचा दो, पूरा देश लोगों को मरवा दो, इनका सोच है ये। हाँ, लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तैयारी है, आपके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को पुलिस की तरफ से लेटर आ गया है, अगर आप प्रदर्शन करते हैं, धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई भी जबरदस्त होगी, यानी तैयारी उधर से भी बराबर की है। कैसे कांग्रेस पार्टी और नेता आगे बढ़ेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता कभी डरता है क्या? हाँ, राहुल गांधी जी क्या बात बोले कल, राहुल गांधी जी जो किस तरीके की जो बात बोला है, सारे कार्यकर्ता, ये बीजेपी का जो पुलिस हो, ये इनका आरएसएस का पुलिस हो, जो भी हो, उनके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या करेगा? पूरी तैयारी 100% पूरी तैयारी है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम लोग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है, महंगाई तो बहाना है। नहीं, हम लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए हैं, क्योंकि जब से हमने भारत जोड़ो की बात की है और यात्रा की बात की है, तब से इन लोग ईडी का खेल खेल रहे हैं और ईडी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लोगों के लिए, गरीबों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और महंगाई को कम कराने का हद तक जाएंगे। बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल भी हमारे साथ है। गुंजन, बिहार की भी पूरी टीम आप लेकर आए हैं, क्या किस तरह की तैयारी रहेगी और ये जो ईडी की बात कही जा रही है इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, ये सरकार डरी हुई है और जो आपने ये तैयारी की युवाओं की आवाज़ को दबाने की और आम जनता की आवाज़ को दबाने की, अगर आप इतनी मेहनत अगर बेरोजगारी और महंगाई के लिए करते तो शायद ये आपको दिन नहीं देखना पड़ता। अभी भी चेत जाइए, ये केंद्र में सत्ता में बैठे ये सरकार जो है उनको चेतावनी देना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से, नहीं तो आने वाले दिन और बहुत बुरे होने वाले हैं। लोग आक्रोशित हैं, युवा परेशान हैं और इसकी कीमत इस सरकार को चुकानी ही पड़ेगी। बैरिकेटिंग है पूरे कांग्रेस मुख्यालय का जो मुख्य द्वार है, यहाँ बैरिकेटिंग है, अलग अलग दायरा भी तय कर दिया गया है कि इससे आगे नहीं जा सकते कार्यकर्ता। देखिए, इससे पहले भी लगातार प्रशासन के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया युवा कांग्रेस पार्टी के साथियों को, लेकिन युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ना डरे हैं और ना डरेंगे। हमारे नेता का सीधे तौर पे बयान है, कल आपने देखा श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं है, चाहे जो करना है मोदी जी को वो कर ले। बिल्कुल, देखिए यूथ कांग्रेस की पूरी टीम है, मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ मौजूद है। आप लोग भी अपने अपने प्रदेश से यहाँ आए हैं, लेकिन प्रदर्शन की इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं है, लेकिन काला रंग जरूर आप विरोध के लिए यहाँ पर। और ये महंगाई देखिए, जिस तरह से जीएसटी, अलग अलग जो जीएसटी जो लगाए गए हैं उसमें जो दाम बढ़े हैं, वो तमाम चीजों की तस्वीरें भी इस पर लगाई है। देखिए, निश्चित तौर पर पूरा देश में ज़बरदस्त आक्रोश है। जिस तरह से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने महंगाई, बेरोजगारी
बेरोजगारी के खिलाफ जो शंखनाद करा था, उसके विरोध में उन पर ईडी की जांच करी गई। और आज हम सब लोग पूरे देश से सारे युवा यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनकी आवाज बुलंद करने के लिए कि आप अकेले नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और ये बीजेपी कितनी भी तानाशाही कर ले, हम डरने वाले नहीं और ये लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो रंजीता, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह ईडी की कार्रवाई का जिक्र बार बार कार्यकर्ता कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है दरअसल जो कार्रवाई सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ हो रही है उसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता ये सड़कों पर है। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये प्रदर्शन तो हमारा पहले से तय था और ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई जीएसटी के खिलाफ है। सरकार के द्वारा जो उठाए कदम है वो नाकाफी है। प्रेरित के पास में जा रही हूं। प्रेरित, अहम होगा आज राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे? आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से पहले राहुल गांधी की ईडी में पेशी हुई, सोनिया गांधी की पेशी, उस दौरान भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो लगातार सड़कों पर आक्रामक दिखाई पड़ रहे थे, तमाम तरह से अपने विरोध और प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे। और ऐसे वक्त में एक बार फिर से जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उन सबका कहना है कि देश में जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो हल्ला बोल करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी गौरव और रंजीता ने कांग्रेस दफ्तर के अंदर से और कांग्रेस दफ्तर के बाहर से व्यवस्था दिखाई, किस तरीके से पुलिस और प्रशासन ने 3 ट्रिपल लेयर की वहां पर बैरिकेडिंग की हुई सुरक्षा को लेकर के, वहीं जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कांग्रेस के अंदर की तस्वीरें दिखाई, उसके मुकाबले में आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि राहुल गांधी के आवास के बाहर की जो स्थिति है, यहां मैं अपने कैमरा पर्सन को जरा तस्वीर दिखाई, देखिए न तो यहां पर किसी भी तरह की बैरिकेडिंग दिखाई पड़ रही है, न ही यहां पर किसी भी तरह के कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, वहां पे यहाँ पे मैं आपको फिलहाल दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो तुगलक लेन पे जहां पे राहुल गांधी का सरकारी आवास है, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की न तो चप्पे चप्पे पे मुस्तैदी दिख रही है और ना ही यहाँ पर जो है कोई कांग्रेस कार्यकर्ता दिख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में यहाँ निकलने वाले हैं, क्योंकि 9:30 बजे कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देश को संबोधित करेंगे, जहां वो बताएंगे कि किस तरीके से उनके आगे क्या रणनीति है। और वो देखना यह दिलचस्प होगा कि वो किस तरीके से जो है वो जो सरकार है उसके ऊपर वो हमला करते हैं। तो ये देखा जा सकता है कि अब से थोड़ी देर में जो है राहुल गांधी यहाँ से निकल सकते हैं। हालांकि अभी जो अंदाजा लगाया जा सकता है दरवाजे पर कि कोई काफिला की तैयारी फिलहाल नहीं हुई, इसका मतलब ही राहुल गांधी नहीं निकल रहे। लेकिन ऐसा जरूर माना जा सकता है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर राहुल गांधी यहाँ से सीधे निकलेंगे और यहाँ से निकल करके वो कांग्रेस दफ्तर जाएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि जब राहुल गांधी यहां से निकलेंगे तो क्या कहते हैं यहाँ पर राहुल गांधी? प्रेरित सबसे ज्यादा अहम हो जाता है और आवाज से वो कितनी देर में निकलते हैं, क्योंकि अगर ऐसे देखें तो सिर्फ 17 मिनट का वक्त बचा है अगर समयानुसार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो, यानी कि कुछ ही देर में हलचल वहां पर बढ़ जाएगी। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, राहुल गांधी के आवास पर हलचल बढ़ेगी, लेकिन आप जहां पर मौजूद है हलचल वहां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक चीज जो गौर करने वाली है, कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करने की बात बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं, लेकिन ईडी की जो कार्रवाई हो रही है समय समय पर उसका दर्द जो है वो कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर झलक रहा है। चाहे वो तानाशाही कह ले या खुले तौर पर ये कह ले कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। गौरव, बिल्कुल देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और अब मौसम भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश जो है वो शुरू हो गई है इस वक्त, लेकिन पुलिस ने अपनी लगातार जो यहाँ पर मुस्तैदी है वो बढ़ा दी है। हालांकि बारिश का असर जरूर जो है इस प्रोटेस्ट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भीड़ जो है वो थोड़ी सी छटेगी, बदलेगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो हम आपको लगातार कांग्रेस दफ्तर के बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहाँ पर अगर आप देखें अकबर रोड के बाहर तो कार्यकर्ता अभी भी मौजूद हैं। हालांकि इनसे बार बार कहा जा रहा है कि धारा 144 लगे होने की वजह से वो लोग यहाँ से हट जाएं। और बारिश जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो शुरू हो चुकी है। 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ज़्यादा तस्वीर साफ होगी कि आखिर और किस तरीके से बदली हुई रणनीति के तहत कांग्रेस जो है अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से बैरिकेड्स लाए गए हैं उस स्थिति में यहाँ से एक भी कदम जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये बात जरूर है कि ईडी का मुद्दा जरूर बीच बीच में आता है, लेकिन आज अगर आप ज़्यादातर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो यहाँ पर जितने पोस्टर बैनर आपको नजर आएंगे वो ज़्यादातर जो है महंगाई के मुद्दे पर ही हैं और महंगाई के मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके से जो प्रदर्शन करते हुए फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस हेडक्वार्टर से लाइव इस समय गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बड़ी खबर भी आप तक जरा हम पहुंचा दें। लगातार प्रदर्शन तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर ही रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी खुद करेंगे। कब अपने आवास से निकलेंगे इस पर जानकारी हमारे साथ प्रेरित कुमार जुड़े हुए हैं, जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। तो राहुल गांधी को सुनना भी आज बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ
सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है, हमारा ये विरोध है। जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, राहुल गांधी अपने आवास से निकलकर पहुंचेंगे। जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वहीं का आप रुख कर लेते हैं। रंजीता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कितनी देर में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं रंजीता? बिल्कुल इसी बात का इंतजार हो रहा है और मैं जो अभी कांग्रेस की जो ब्रीफिंग रूम है एआईसीसी मुख्यालय में वहां मौजूद हूं और मेरे पीछे आप वो डायस देख रहे होंगे जहां राहुल गांधी अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो तय समय है वो 9:30 बजे का है। 15 मिनट के बाद राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और यहां रंजीता, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं पहुंच रही है। वापस आपसे कनेक्ट करते हैं, मैं वापस लौटती हूं आपके पास। तो इसी जगह पर पहुंचना है राहुल गांधी को अब से कुछ मिनटों बाद और यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी। गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, दिलचस्प रहने वाली है, राहुल गांधी क्या कहते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल ये तय करेगी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आज प्रदर्शन का पूरा मोड क्या रहेगा। क्या वो सिर्फ महंगाई तक स्टिक रहेंगे या उनके महंगाई वाले प्रदर्शन में ईडी की जो कार्रवाई है वो शामिल होगी? गौरव, देखिए, अगर मुद्दे की बात करें, कांग्रेस की तरफ से जो प्लानिंग है वो प्रदर्शन जो है सिर्फ महंगाई और इसके अलावा बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर है। ये बात जरूर है कि अगर आप कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो वो अपने तरीके से जो है उसमें ईडी की कार्रवाई को जो है उसमें जोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बारिश तेज होने की वजह से हम कांग्रेस की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर गेट पर मौजूद थे वो यहाँ से छटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो देखिए उसी तरह से यहाँ पर तैनात हैं और ये तस्वीरें जो हैं हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीर जो है आपको दिखाने की कोशिश करें। हालांकि ये आप देखिए यहाँ से प्रदर्शनकारी तेज बारिश के चलते जो है अब कांग्रेस दफ्तर के अंदर जाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और उसी तरह से प्रोटेस्ट और प्रदर्शन जो है वो लेकिन जारी है, नारेबाजी जारी है लगातार। और राहुल गांधी का इंतजार जो है वो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं देश में जिला और ब्लॉक स्तर तक जो है ये कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में इस प्रदर्शन के जरिए जरूर जो है देश भर में नीचे के लेवल तक राहुल गांधी अपनी बात को, अपने मुद्दों को, कांग्रेस के आगे के विजन को जो है वो रखना चाहेंगे। और देखिए कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो परिसर है जहां पर तमाम कार्यक्रम होते हैं और आप देखिए बारिश के चलते तमाम कार्यकर्ता जो हैं यहां पर आपको तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे होंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं और अब ये प्रदर्शन जो है धीमे धीमे जरूर रंग पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी आज क्या बोलेंगे। कोशिश हम करेंगे आपको उस तरफ ले जाने की ताकि कांग्रेस दफ्तर के अंदर की और ज्यादा तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख सकें। ये देखिए इस वक्त ये वो लॉन है जहां पर हम तमाम कार्यकर्ताओं को देख रहे थे। हालांकि अभी सब अंदर मौजूद हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो इस तरफ ही है और यहां पर राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं हम बात करने की कोशिश भी है कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ करेंगे। सेवा दल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह से ही जीएसटी को लेकर एक गीत गाते हुए नजर आ रहे थे और उनके दिलचस्प गीतों से उन्होंने तमाम मुद्दों को रखने की कोशिश की। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? पंजाब से। डॉक्टर ये बताइए कि आप लोग जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर और क्या क्या मुद्दे हैं आप लोग? क्या ईडी की कार्रवाई भी वो मुद्दा है? फिलहाल आज तो महंगाई का है। हाँ जी। तो आप लोग प्रधानमंत्री हाउस का घेराव करने हाँ जी जाएंगे। हाँ जी चलिए। और ये देखिए तमाम कार्यकर्ता, हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा सा जरूर एक बाधा पहुंची है। सेवा दल के कार्यकर्ता आज आप लोग बड़ा शानदार गीत गा रहे थे जीएसटी को लेकर जब मैदान में मौजूद थे, क्या 2 लाइनें सुनाना चाहेंगे आप? जो हम लोगों का जो जीएसटी का देश के अंदर जो महंगाई की हुई है, देश की जनता परेशान है, उस परेशानी को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है देश के लोगों के लिए मैदान में आती है और उनके सहायता में आती है। और हम भी सेवा दल के, कांग्रेस सेवा दल के सभी साथी मिल करके इस महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ अपने सभी देशवासियों के साथ में हैं। सभी देशवासियों के साथ में हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ मैं कांग्रेस के तमाम जो ऑफिस हैं, क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MM खान। आप कहाँ से हैं सर? छत्तीसगढ़, बिलासपुर। क्या बोलेंगे आप?
अब यहाँ पे जो हमारा आंदोलन है महंगाई के खिलाफ, जो पूरे देश में जिस हिसाब से हर गृहिणी, हर युवा पूरे बेरोजगार हैं, नौकरियों के साधन सारे समाप्त हैं, रोजगार के अवसर खत्म हो गए, महिलाएं बेचारी जो घर चलाना चाह रही थी उनको इस कदर का गैस का सिलेंडर, रसोई, सारी चीजें उनकी व्यवस्था बनानी मुश्किल हो गई। तो अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ में आप लोग चीजें बदल पाए इन मुद्दों पे कुछ कैसे किया? ये देखिए, ये तो सारी सेंट्रल का, अब गैस का हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन होता नहीं है स्टेट का, अगर स्टेट का होता, पेट्रोल मेरे छत्तीसगढ़ में नहीं होती है। बेरोजगारी पे बेशक हमारे यहाँ आप डाटा उठा करके देखिए, सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ दी जा रही। इवन हमारे यहाँ तो किसानों के लिए ये तक व्यवस्था की गई, सबसे बेहतर धान का बोनस, धान की चीजें हमारे, हमारा तो किसान बेसिकली जो स्टेट है वो कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, तो वहाँ पे जो चीजें हैं बेसिकली सब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके बनाई है, उन युवाओं को, उन लोगों को नौकरी के। छत्तीसगढ़ के मॉडल पर जो है कांग्रेस कई जगहों पर प्रचार करती है। दूसरी तरफ मैं ले जाऊंगा, ये देखिए कांग्रेस का पोर्च है, तेज बारिश शुरू हो गई है, लेकिन इस पोर्च के नीचे भी आपको कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इंतजार सबको राहुल गांधी का है, क्योंकि राहुल गांधी भी किसी वक्त जो है वो कांग्रेस दफ्तर में पहुंच सकते हैं। और देखिए गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी को लेकर प्रदर्शन जो हो रहा है, और ये बताइए कि आज राहुल गांधी प्रदर्शन को लीड करने वाले हैं, प्रधानमंत्री हाउस का आप लोग घेराव करने जा रहे हैं। किस तरह से महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच में आप लोग एक एक बात को पहुंचाएंगे कि जनता इस बात को समझे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है? देखो, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं ईडी के थ्रू, लेकिन जो महंगाई है, जिस प्रकार जनता महंगाई से पिस रही है, देखो किस किस के ऊपर टैक्स लगा है, दही, घी, मक्खन, पनीर, जिसके ऊपर कभी मुगलों ने भी टैक्स लगाया। कार्यकर्ता की जुबान पर पहले ईडी की कार्रवाई की बात निकलेगी, उसके बाद महंगाई की बात होगी। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी यही बोल रही है कि ईडी की कार्रवाई से इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। 50 लाख रुपए से 2000 करोड़ बनाने का ये केस है। आरोपियों से तो पूछताछ होगी। बहरहाल मैं प्रेरित के पास वापस जा रही हूं। प्रधानमंत्री के आवास के घेराव की तैयारी है कार्यकर्ताओं की, प्रेरित, और अब से कुछ देर में राहुल गांधी भी निकल रहे हैं, वहां से क्या तस्वीर है? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन को तस्वीरों को दिखाएंगे। देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल राहुल गांधी के निकलने की कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है जो काफिला के आगे जो उनकी गाड़ियाँ चलती है स्कॉट की, वो गाड़ियाँ वो आगे नहीं आई है। लेकिन ऐसा जरूर माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी अपने आवास से निकल सकते हैं और सीधे कांग्रेस दफ्तर के लिए रवाना होंगे, और कांग्रेस दफ्तर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ वो तमाम मुद्दों के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर से तमाम तरह की तस्वीरें दिखा रहे, चाहे कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीर हो या फिर कांग्रेस दफ्तर के बाहर जिस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई उसको लेकर के, तो इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ ना तो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं, ना पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी दिखाई पड़ रही है। और ये जरूर है कि जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि वो पीएम आवास का घेराव करेंगे, तो इसको लेकर के राजधानी दिल्ली के अंदर धारा 144 लगा दी गई है, जहाँ पर सिर्फ जंतर मंतर को छोड़कर पूरे राजधानी दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है, यहाँ पर 144 लगा हुआ है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण ये बात है कि कोई भी कार्यकर्ता जो वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जिस तरीके से धारा 144 के तहत वो नियम होती है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर कोई कार्यकर्ता निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पुलिस बिल्कुल डिटेन कर सकती है। लेकिन जो मैं अब तस्वीर आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो है इस तरह की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। राहुल गांधी कोई तैयारी नहीं है, राहुल गांधी निकलेंगे कब इसकी भी जानकारी वहां पर नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से प्रेरित आपका रुख कर रहे हैं, रंजीता का रुख करेंगे तो वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है क्या वहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बहरहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वहां पर यह देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि किन मुद्दों पर राहुल गांधी बात करते हैं, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर तमाम दूसरी चीजों को लेकर निशाना साधा जाता रहा है। लेकिन हालिया के दिनों में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई बढ़ी है, कांग्रेस ने उसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तो क्या आज कांग्रेस फिर से ईडी की कार्रवाई को लेकर, खासतौर पर राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करते भी हैं। रंजीता का रुख कर लेते हैं। रंजीता, प्रेरित राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर तो कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन आप उस जगह पर मौजूद है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। रंजीता, क्या तैयारियां पूरी हो गई हैं? क्या उम्मीद करें, कितना वक्त लग सकता है राहुल गांधी को वहां पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए बाहर बारिश हो रही है। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मैं मौजूद हूं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे राहुल गांधी। यहां मंच की तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं, ये वो डायस है जहां राहुल गांधी, कम्युनिकेशन विभाग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो भी आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। 9 बजे ही वो दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ दूसरे जो बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ डायस पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जो समय है उसमें कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी अपने आवास से नहीं निकले हैं।
तो ये माना जाए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 9:30 बजे बताया गया था उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी का जो तेवर और जो बयान देने का तरीका कल था, जिस तरह से वो केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे थे, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी उसी तेवर में रहते हैं। महंगाई की बात करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और किस तरह से जो संसद में, क्योंकि आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन और प्रदर्शन जो है वो चलेगा। संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जो है वो मार्च करेंगे संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक। माना यह जा रहा है कि इजाजत जो नहीं मिली है तो हो सकता है विजय चौक पर ही उन्हें रोका जाए और वहां भी जो उस पूरी सांसदों की टीम को जो लीड करेंगे वो राहुल गांधी ही करेंगे। तो ये तमाम तैयारियां कांग्रेस की तरफ से है। पुलिस की अपनी तैयारी है, क्योंकि पुलिस लगातार ये जो संदेश है, ये मैसेज लेटर के जरिए बताने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के नेताओं को, और ये कह रही है कि तमाम जगहों पर धारा 144 है। लुटियंस में खासकर संसद का जो सत्र चल रहा है, इस वजह से संसद भवन के आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। क्या जिस तरह से पिछले दिनों राहुल गांधी को पुलिस ने डिटेन किया था, उसी तरह की स्थिति आज बनेगी, क्योंकि आज वर्किंग कमेटी के भी सदस्यों को बुलाया गया है। ऐसे में प्रियंका गांधी भी इस आंदोलन में शामिल रहेंगी। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगी। संसद के अंदर दिवस भी नजदीक है, आईबी का अलर्ट भी जारी है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस को चौकसी अपनी बढ़ानी होती है। वहीं संसद का सत्र भी चल रहा है। इस समय कांग्रेस पार्टी के सांसदों की मौजूदगी सदन में ज्यादा जरूरी है, बनस्पत सदन के बाहर। मैं आपके पास रंजीता लौटूंगी, हालांकि आपके पीछे अशोक गहलोत और जयराम रमेश नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय में राहुल गांधी भी पहुंच जाएंगे। इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।